दो घर बर्बाद हो रहा है ना। बेटा ये मेरी बेटी कर रही हो ना, तो तू मुझे एक बार ही बोल, ये वो शख्स कर रहा है जिसके लिए मैंने पूरा पूरा जान लगा दिया। मैंने इस दिन के लिए स्टैंड नहीं लिया बहन जी। वही मैं समर को भी समझा रही हूँ, उस दिन मेरे से पिटते पिटते बचा है। मैंने यही बोला, मैंने कि तू कर क्या रहा है, तू उसका पीछा छोड़े तो वो तेरे से हटे ना, तू अपनी फैमिली पे ध्यान दे। हमने क्या सोचा था और क्या हो रहा है। अभी जब तो वही जा रहा था डिप्रेशन में, वही चला जाता डिप्रेशन में। अब दो जनों के और घर बर्बाद हो रहे हैं। बताओ मैं किस किस को कहाँ कैसे देखूँ। नमस्कार गैस, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक। आज 4 से 5 दिन बाद समर का फ़ोन आया, पापा आप आ जाओ, आपसे बात करनी है। उसकी मदर भी आए हुए हैं। मतलब कि 5 दिन बाद मुझे और मेरी बेटी को याद आ जाती है इस परिवार की, उनकी मम्मा आ गई है। और गुनगुन जी अभी इसी घर में। ये लोग क्या चाहते हैं, मेरे को तो छोड़ ही दीजिए, मेरी राधिका से क्या चाहते हैं मुझे मालूम नहीं है। कभी बोलते हैं तू चली जा, कभी बोलते हैं तू रुक जा, कभी बोलते हैं समर डिप्रेशन में है, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। आए देखते हैं क्या मुलाकात करते हैं और अब ये लोग क्या मुझे समझाते हैं, क्योंकि मैं तो जो भी देखता हूँ हमेशा समर मुझे बोलता है कि आपने गलत देखा। आई A few moments later. नमस्ते। नमस्ते पुत्र, क्या हाल है? बढ़िया। क्या चल रहा है? कुछ नहीं, मम्मी गांव से आई हुई थी तो मम्मी बोल रही थी कि एक बार आपसे वो बात करना चाहती है। तभी याद आ गया बाप तुझे? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। देखो मैं तो यही बोल रहा हूँ कि हम लोग, मेरा गुनगुन के साथ कोई अफेयर नहीं चल रहा है। मैं तो चाहता हूँ कि राधिका यहाँ पे आकर के रहे। अब मैं ऐसा नहीं है कि राधिका के जाने के बाद यहाँ पे मैं खुश हूँ। मैं खुद डिप्रेशन में चल रहा हूँ यहाँ पे। तेरा कोई अफेयर चल रहा है गुनगुन से, ऐसे मैंने बोला कभी? नहीं तो आप राधिका को आप ले गए तो ये भी तो दिक्कत है ना। बच्चे तूने और मैंने क्या फैसला किया था कि उस बच्ची का घर बसाएंगे, वो अपने घर में रहेगी। तूने जहां मुझे तो खड़ा किया, घर में ससुराल में दिक्कत हुई कुछ, तभी तो वो आई थी ना बात करने के लिए। बच्चे यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, मेरे सामने की बात है ना। मैंने खुद बोला था उन दोनों को कि इसको अपना ही घर समझो। ये थोड़ा सोचा था कि यार कि मेरी बेटी को बाहर कर दो। तो उसने तो आपकी बेटी को बाहर नहीं किया। यार हालात तो ऐसे ही है ना बेटा, हालात तो ऐसे ही बनाए हुए हैं। आप मुंह से मत बोलो, हालात ऐसे बना दो तो आदमी समझदार है, वो समझ जाएगा कि मेरे लिए क्या इशारा है। आज आपकी मम्मा आ गई, आपने मुझे याद कर लिया। तो अब आप क्या सोचते हो? मतलब मैंने क्या, ऐसे हम लोग अलग अलग दूर दूर रहेंगे, इससे क्या नतीजा निकलेगा या इससे कुछ फ़ायदा है? मुझे तो नहीं लगता। दो घर बर्बाद हो रहा है ना। बेटा ये मेरी बेटी कर रही हो ना, तो तू मुझे एक बार ही बोल, ये वो शख्स कर रहा है जिसके लिए मैंने पूरा पूरा जान लगा दिया। कोई नहीं, एक बार मम्मी से पहले बात करो, मैं मम्मी को बुलाता हूँ। बुला मम्मी को, देखते हैं भाई क्या बात करते हैं। आ जाओ मम्मी। ये मम्मी आ। नमस्कार बहन जी, कैसे हैं आप? बस कब आए आप? कब परसों आई थी मैं। आप आए, आपको सब मालूम तो चल ही गया होगा। सब मालूम चल गया, जब तो परेशान हूँ। आते ही मैं देख रही हूँ पीछे जाने की देर में क्या हुआ है यहाँ पे। आप तो चलो 2 दिन से परेशान है, मैं तो बहुत दिन से परेशान हूँ। मैं चाय वाय बनवाता हूँ, आप लोग बात करो। इन लोगों की सिचुएशन देख के क्या बताऊँ, मैं समझ नहीं आया। मैंने अभी यहाँ पे सुना है, ये इनका सब बातचीत हुई है। अब मैंने देखा यहाँ, मैं गुनगुन को भी समझा रही हूँ, उधर मैं कह रही हूँ क्यों गई है, राधिका को नहीं जाना चाहिए था। जब तक कम से कम मेरा इंतज़ार कर लेती तब जाती राधिका। बहन जी गुनगुन ने तो ना बसने की कसम खाई हुई है। बताओ कसम खाई है, ठीक है। मैं आप विश्वास बताओ आपके ऊपर क्या बीत रही है और मेरे ऊपर क्या बीत रही होगी। कम से कम मेरा इतना इंतजार कर लेते आप ही लोग कि मैं आ जाती, जब चले जाते। आप उसके भरोसे उसको छोड़ के आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आप मुझे हमेशा यही बात बोलते हैं कि बताओ, अगर चिंगारी है तो उसको तुम हवा क्यों दे रहे हो? हवा बहन जी, कभी कभार सिचुएशन ऐसी होती है कि मैं अपनी बेटी को चाह के भी यहाँ नहीं छोड़ पा रहा हूँ। आप मेरी जगह बैठ के देखिए ना। मैं समझ रही हूँ, मैं समझ रही हूँ सारी बात, लेकिन वही है कि जब धुआं उठ रहा है, वही वाली बात है कि आग तो फिर लगेगी जब वो घर में दोनों को अकेला छोड़ के जाओगे। आप समझ रहे हैं, आपने बोला मैं समझ रही हूँ। आपके कहने पे, समर बेटा के कहने पे, जितना मेरे से हो सका उस गुनगुन की शादी में मैंने पैसा लगाया, उसको बेटी बनाया मैंने। ये दिन देखने के लिए बनाया।
बताओ मैं क्या जानती थी, नहीं तो मैं करवाती क्यों शादी। ले जा भाई अपने घर जा, मैं- जाते आपने भी हमने भी यही सोच के चल भला हो जाए इसका भी, उल्टा भैया भला होने की जगह गालियां और पड़ रही है, दूसरे घर के और बुरे बन रहे हैं हम। आप ये देखो, मैं आपको रत्ती भर भी कुछ नहीं कह सकता, जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ आप खड़े हैं। आपकी क्या परेशानी मैं समझ नहीं रहा हूँ, पर ये मैंने इसीलिए इसके पापा को तो मतलब ही नहीं कोई बात बताऊं मैं कैसे बता दूं उसको बात, उनको बातें आप खुद समझो, मैं उनको कैसे बता दूं, वो क्या क्या बोलेंगे पता है। वो अभी यहाँ का उनको कुछ भी नहीं पता, बस यही पता ठीक ठाक चल रहा है, मैं जा रही हूँ, बस इतना पता है कि शादी कर दी है गुनगुन में, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहन जी क्या आपने क्या विचार किया है, मेरी बेटी के लिए क्या विचार किया है? गुनगुन को तो बाद में देखूंगा। मैं तो गुनगुन यहाँ थोड़ी रहेगी तो राधिका। आप ये देखिए ना, वो तो वहीं पे है। वहीं पे है, मैंने तो इसीलिए उसकी ध्रुव की मम्मी को और ध्रुव को भी बुलाया था, दोनों को। अब वो भी यही कह रहे हैं, वो कह रही है उससे ध्रुव से इतनी उल्टी सीधी जबान चला रही थी, मैंने झाड़ मारे, मैंने इतना बोला, फिर कह रही है मैं इससे तो अपने घर चली जाऊंगी। आप बताइए ना मुझे। जाऊंगी, अब कह रही है मैं अपने घर चली जाऊंगी, आप राधिका को बुला लो, मैं घर चली जाऊंगी। मैंने कहा तू जा, मैं बुला लूंगी राधिका को, वो मेरे ऊपर छोड़ दे, तू यहाँ से निकल पहले। क्या बहन जी मेरी राधिका का यही काम रह गया क्या कि गुनगुन को भेजो मैं अपने घर आऊंगी, गुनगुन को भेजो मैं अपने घर आऊंगी? क्या यही कठपुतली रहेगी क्या मेरी बेटी? अब वही तो मेरे को समझ नहीं आ रही कि मेरा क्या होगा, मैं किसकी बोलूं, आपकी बोलूं, उसकी बोलूं, उसकी किसकी बोलूं मैं, बताओ। समर ने मुझे जब बोला उस लड़की के लिए स्टैंड लेने के लिए, तभी मैंने लिया, मैंने इस दिन के लिए स्टैंड नहीं लिया बहन जी। वही मैं समर को भी समझा रही हूँ, उस दिन मेरे से पिटते पिटते बचा है, मैंने यही बोला, मैंने कि तू कर क्या रहा है, तू उसका पीछा छोड़े तो वो तेरे से हटे ना, तू अपनी फैमिली पे ध्यान दे, तू वहाँ जा जाके तू उसे क्या बतलाना, क्या समझाना, हम बैठे समझाने को बतलाने को। मैं पीछे आपके क्या क्या हुआ इस घर में मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, पर क्या करूँ, मैंने अपनी बेटी बहन जी इस घर में दे रखी है। अब बताओ मैं क्या करूँ, मेरे को बताओ आप, क्या आप वैसा करो मैं वैसा करूँ, बताओ। मैं बहन जी क्या अगर बताऊं? मैं हूँ, मैं करवा रही हूँ, मैं देख रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा हो तो आप ये भी बोले, जब मैं यहाँ हूँ नहीं, अच्छा भला सब कुछ छोड़ के गई हूँ, वो अपने घर है, ये अपने घर है, मैं अभी निश्चिंत होकर चली गई, मैंने कहा चलो मैं घर देख लूँ जरा। आप ये देखो ना, आप ये देखो, एक तरफ मैंने मार्केट से पैसा उठा के गुनगुन की शादी करी, दूसरी तरफ मैं अपनी बेटी को अपने घर लेके जा रहा हूँ। जो जमा पूंजी मेरे पास थोड़ी बहुत थी सारी मैंने लगा दी उसमें, मैंने कहा चल भाई अच्छे से करूँ, बेटी ही माना है उसको। राधिका की माँ पूछती है क्या चल रहा है उसके घर में, मैंने कहा कुछ नहीं, वैसे ही आई है हमारी बेटी रहने के लिए, और क्या बोल सकता हूँ मैं उसको, और कुछ नहीं बोल सकता बहन जी मैं उसको। वो तो है ही, क्योंकि देखो जो लड़की जाती है तो कहाँ एक बार न जाओ फिर जाए तो अजीब सा तो लगता ही है। इस बाप के दिल से पूछो ना, समर ने तो बोल दिया, आज 5 दिन बाद समर का फोन आया मेरे पास। मैंने ही बोला, मैंने कि फोन कर, तू पहले मेरी बात करा। ये अच्छी बात नहीं। क्या करना है बताओ। मुझे मैं तो देखो, गुनगुन को बोल ही रही हूँ, मैं बल्कि यही कह रही हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, मैं गुनगुन को भेज के ही बुलाऊंगी, मैं राधिका को, मैं राधिका आ जाए। अब मैं क्या बोलूँ आपसे, और इससे ज्यादा तो मैं तो बोल भी नहीं पा रही हूँ। एक छोटी सी आपको, मैं खुद नहीं समझ पा रही। मैं एक आपको छोटी सी राय देता हूँ। हाँ। देखो आपका छोटा भाई समझ लो, कुछ भी समझ लिया है, समझ आए तो आपको आप देख हाँ, लीजिएगा। बोलो। ध्रुव और गुनगुन को एक बार हम लोग फेस टू फेस बात कर लेते हैं हम दोनों, अच्छा। क्योंकि बीच में आप नहीं थे। हम्म। मेरी बात सुनती है तो वो बार बार बोलती है पापा आप जो कहेंगे वो मैं करूँगी। ऐसा कर लो, बुला लेते हैं एक बार। किसकी गलती है मालूम तो चले। बुला लेते हैं एक बार। चलो बुला लेते हैं। ऐसे कर लेते हैं, जब आप मुझे फ़ोन करेंगे तो मैं आ जाऊँगा। मैं ध्रुव को भी तो बुलाऊंगी। हाँ दोनों को बुला लीजिए। चलो बाकी आप अपना, बिठाऊंगी तो समर को भी ना, फिर वो तो स्वाभाविक सारा है तो इन्हीं दोनों का कलेश है। बहन जी, स्वाभाविक है वो तो। फिर वो तो देखो बिठाना तो पड़ेगा हाँ, ना। समर तो बैठेगा ना। वही तो, अब ये देख लो ना कि इन दो की वजह से 2 घर और बर्बाद हो रहे हैं। बताइए आप, हमने क्या सोचा था और क्या हो रहा है। अभी जब तो वही जा रहा था डिप्रेशन में, वही चला जाता डिप्रेशन में, अब 2 जनों के और घर बर्बाद हो रहे हैं। बताओ मैं किस किस को कहाँ कैसे देखूं और क्या जवाब दूं, मेरे को तो कुछ बहन समझ जी नहीं ये आ रहा। सब ये जो वर्ड्स बोलते हैं ना आजकल के आप भी बच्चे, बोल तो मेरे को बोलोगे, मैं आपको वो क्या भी ध्रुव की बोलूँगा। मम्मी आएगी वो भी मेरे को बोलेगी। हाँ, और लेकिन बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा कि सुननी किसको पड़ रही है। बहन जी मैं आपको बोल क्या सकता हूँ, आप मुझे बताओ ना। आप अपनी जगह मजबूर हो क्या, मैं समझता नहीं हूँ क्या बात को। फिर अब मेरे को जवाब भी देने में क्या दूं, क्या बोलूं, समझ नहीं आ रहा। मैं समझा के परेशान, अपनी गलतियां कोई मानने को राजी नहीं। और ऐसे बच्चे हैं नहीं
जो इनको समझ नहीं है इतनी। कोई इतने छोटे तो है नहीं, कान पकड़ के बिठा दिया जाए। चलो कोई नहीं, आप बात करो, बाकी मैं फिर आपसे मिलता हूँ। अच्छा बहन जी, नमस्कार।